अगर आपको लगता है कि आपकी भी प्रॉब्लम ओपन पोर्स है तो आज हम बात करने वाले हैं ओपन पोर्स के लिए। ओपन पोर्स आजकल हर सेकंड इंसान की प्रॉब्लम बन गया है। ओपन पोर्स क्यों होते हैं, ओपन पोर्स को हम हटाने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, क्लिनिक में जाके क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर हम कोई ट्रीटमेंट में अपनी कोई भी मेडिसिन यूज़ करना चाह रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन पोर्स इसलिए होते हैं बिकॉज हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उसकी जो ओपनिंग फेस के ऊपर होती है, उस ओपनिंग की वजह से जो ऑयल फेस पे आता है वो ही ओपन पोर्स कॉज करता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें ओपन पोर्स को फिनिश करने के लिए, उसको हटाने के लिए अपना ऑयल सिक्रीशन कम करना पड़ेगा। ऑयल सिक्रीशन कम करने के लिए डाइट में बहुत सारे चेंजेस करने हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ऑयली चीज़ें नहीं लगानी है, अगर आपको सनस्क्रीन लगानी है तो ऑयल बेस्ड नहीं लगानी है। क्लिनिक में जाने के लिए सबसे पहले ओपन पोर्स के लिए जो ट्रीटमेंट होता है कार्बन होता है। कार्बन इसलिए होता है जैसे कि जब हम घर में बैठे होते हैं, घर में हमने बहुत बार देखा है हम बेसन लगा लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं क्योंकि वो ऑयल का सिक्रीशन कम कर देता है। सेम उसी तरह से जब हम कार्बन को लगाते हैं तो वो ऑयल का सिक्रीशन कम करता है। ऑयल का सिक्रीशन कम करने के बाद हम लेज़र उसके ऊपर लेज़र देते हैं। लेज़र देने से क्या होता है, वो जितना भी ऑयल है वो वहाँ पे ड्राइनेस कॉज करेगा, ऑयल हट जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि हम उस पिगमेंट को ब्रेक करते हैं। पिगमेंट जब ब्रेक हो जाता है तो जितनी भी डस्ट होती है, जितना भी एक्सफोलिएशन होता है वो उस लेज़र के थ्रू हो जाता है। तो कार्बन ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छी हेल्प करता है ओपन पोर्स को हटाने के लिए। दूसरा ट्रीटमेंट आता है डायमंड एब्रेजन। डायमंड एब्रेजन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि एक प्रोब होता है, उसको हम जब फेस पे अप्लाई करते हैं तो जितने भी पोर्स होते हैं ऑयल सिक्रीशन कम करता है, एक्सफोलिएशन कर देता है, एक्स्ट्रा ऑयल को फेस से हटा देता है, ओपन पोर्स को फिनिश करने में या हटाने में फ़ायदा रहता है। उसके बाद आता है तीसरा ट्रीटमेंट वैम्पायर फेशियल। वैम्पायर फेशियल आजकल पीआरपी के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत फेमस ट्रीटमेंट है। वैम्पायर फेशियल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि ये आपके ही ब्लड से किया जाता है, आपके ओन ब्लड से किया जाता है, जिसमें कि प्लेटलेट्स को हम सबसे पहले अलग करते हैं, आरबीसीज अलग करते हैं एंड प्लाज्मा अलग करते हैं। जो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा होता है वो बहुत रिच होता है हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन के रिजुविनेशन को बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट जब उसमें होता है तो जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वहाँ पे वो ऑयल को ख़त्म करता है और आपको एक फ्रेश लुक देता है। इसीलिए पीआरपी को ट्रीटमेंट को करने के लिए हम डायरेक्ट इन्वेजिव भी कर सकते हैं और डर्मा पेन की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ डर्मा पेन ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है और आपको एक अच्छा ग्लो देता है, आपके ओपन पोर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शैलो हो गई है तो अगर आप पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हाइड्रेट कर रहा है आपकी स्किन को, क्योंकि उसका जो प्लाज्मा है वो एक वाटर कंटेंट भी है। तो जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट वहाँ पर है और जब प्लाज्मा जाता है स्किन के अंदर तो वो हाइड्रेट करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं हमें डर लगता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है। तो जब भी आप वैम्पायर फेशियल कर रहे हैं, डायमंड एब्रेजन कर रहे हैं या कार्बन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आपके कोलेजन की रिमोल्डिंग करता है। कोलेजन की रिमोल्डिंग मतलब कोलेजन का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगता है, तो स्किन ऑटोमेटिक टाइट होने लगती है। तो अब ओपन पोर्स को अगर आपको लगता है कि आपको किसी क्रीम से डील करना है तो सैलिसाइक्लिक कंटेंट के आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रोजेना के, गार्नियर के एंड अदर ब्रांड, बॉडी शॉप के। पर हमेशा आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेते टाइम अपना प्रॉब्लम देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको चूज़ करना है। ओपन पोर्स के लिए क्लिनिक में जाने के लिए 4 ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहले कार्बन ट्रीटमेंट, वैम्पायर फेशियल, डायमंड एब्रेजन एंड हाइड्रा फेशियल ऑल्सो। हाइड्रा फेशियल इसलिए कि वो आपकी स्किन के पीएच लेवल को नॉर्मल करता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है तो वैक्यूम के थ्रू या फिर जो ऑयल के प्रोडक्ट्स होते हैं, जितना भी ऑयली हो रखा है उसको हम वहाँ से रिमूव करते हैं। ऑयल को रिमूव करते करते जो डस्ट उसमें स्टिक हो गई है, क्योंकि ऑयल है, डस्ट आके स्टिक हुई है तो उसका एक्सफोलिएशन हो जाता है, तो स्किन ओवर रिजुविनेट लगेगी। आपको हाइड्रा कराने के बाद बहुत फ्रेश लुक लगता है। इसमें कई तरह के सीरम भी यूज़ किए जाते हैं। अगर हम डायमंड एब्रेजन करते हैं तो उसमें भी कई तरह के सीरम्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगर सीरम नहीं होते तो हम खाली भी डायमंड एब्रेजन कर सकते हैं विदाउट एनी सीरम। तो अब हम बात करते हैं कि हम अगर ट्रीटमेंट लेना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए कितनी सेटिंग्स रिक्वायर्ड है और सबसे बड़ा टेंशन कि इसमें कितना अमाउंट लगता है, कितना एक्सपेंसिव होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बन ट्रीटमेंट के लिए। अगर ओपन पोर्स के लिए आप कार्बन ट्रीटमेंट को प्लान कर रहे हैं तो इसकी 4 से 6 सेटिंग तक लगती हैं। इन सेटिंग्स को हम
10 to 15 डेज के गैप में 1 सिटिंग करेंगे। इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है 1500 से 1700 तक कि हाउ मेनी सेशंस आर रिक्वायर्ड और उसके साथ कौन सा सीरम हम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो कार्बन ट्रीटमेंट को ओपन पोर्स के लेने के लिए मिनिमम 4 to 6 सिटिंग्स, मिनिमम जो इंटरवल होगा वो 10 से 12 दिन का हमें रखना है। इसकी जो कॉस्टिंग आएगी 1500 पर सिटिंग के हिसाब से आपको पैकेज का बनेगा आपका जो भी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डायमंड एब्रेजन। डायमंड एब्रेजन कैसे करना है, कितना देर का प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर को करने में, डायमंड एब्रेजन की 1 सिटिंग को करने में 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। इट डिपेंड्स कि हम कितने सीरम इन्फ्यूजन उसमें कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ डायमंड एब्रेजन कर रहे हैं तो 20 मिनट्स फॉर द फुल फेस। अगर हमें लगता है कि हमें हाइलुरोनिक सीरम इन्फ्यूजन करना है या कोई और सीरम इन्फ्यूजन करना है, जैसे एक्टिवेटर हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, इसको अगर इन्फ्यूजन करना है तो इट विल टेक 40 to 45 मिनट। डायमंड एब्रेजन को करने के लिए हर 20 डेज में, 20 to 25 डेज में एक सिटिंग आप प्लान कर सकते हैं। प्राइस स्टार्टेड विद द 2200 पर सिटिंग। वेम्पायर फेशियल मतलब पीआरपी मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत ही फेमस ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव है क्योंकि आपके अपने ही ब्लड से होता है। वेम्पायर फेशियल और पीआरपी स्टार्ट हो जाता है 4000 से लेके 9000 तक। इस आपको लग रहा होगा ये 4000 से 9000 तक का क्या रेंज है। इट डिपेंड करता है कि आप एक नॉर्मल पीआरपी प्लान कर रहे हैं या एक जीएफसी पीआरपी प्लान कर रहे हैं। जीएफसी पीआरपी का मतलब होता है कि ग्रोथ फैक्टर के साथ उस पीआरपी को प्लान करना। उसकी ट्यूब्स, उसका जीएफसी जो होता है उसकी ट्यूब सेपरेट आती हैं, उसको करने का तरीका सेम होता है, बस प्रोडक्ट डिफरेंस होता है, इसीलिए कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है। हर एक पीआरपी में कम से कम 3 to 4 वीक्स का डिफरेंस रखना चाहिए। पीआरपी की कॉस्टिंग जो स्टार्ट होती है वो 4000 से लेके 9000 तक। जो इंटरवल है वो एक पीआरपी से दूसरी पीआरपी के बीच में 3 to 4 वीक्स का रखना है। और पीआरपी इज नॉट अ पेनफुल ट्रीटमेंट। लोगों को बहुत डर लगता है कि पीआरपी कहीं पेनफुल ट्रीटमेंट तो नहीं है। इट कैन बी हेल्प विद द डर्मापेन से बहुत ही ईजी हो जाता है। और उसको करने से पहले हम सबसे पहले एनेस्थीसिया क्रीम लगाते हैं। एनेस्थीसिया क्रीम लगाने के बाद उस पेन का सेंसेशन आपको नहीं होता है। तो अब डर्मापेन आपके लिए विदाउट पेन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपको कोई भी इंजेक्टेबल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर प्लानिंग योर ट्रीटमेंट फॉर द open pores. So just start your treatment with Dermapen, carbon treatment, diamond abrasion, vampire facial. तो अब ओपन पोर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका स्किन की प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कोशिश कीजिए कि हमारे आने वाले हर वीडियो को आप देख पाएँ।